नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिजिटल टीच वे में। और आपको ही पता है, एक भारी भरकम बहुत बड़ी भर्ती आई है, यूपी गवर्नमेंट ने दी है। योगी सरकार नौजवानों पर मेहरबान हुई है। तो दोस्तों, आज हम उसकी रणनीति लेकर के आए हैं। कम समय में कैसे तैयारी करें। लगभग 50 दिन बचे हैं अभ्यर्थियों के पास। तो 50 दिन में कैसे तैयारी करें, किन किन टॉपिकों पर फोकस करें, क्या समय रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, आइए चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कब होना है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम होना है नेक्स्ट ईयर, कह सकते हैं फरवरी 2024 में। जो हमें समय मिलेगा एग्ज़ाम में, हमें कितना मिलेगा, 2 घंटे का। टोटल जो क्वेश्चन आने हैं उसमें आएंगे 150 क्वेश्चन, और जो टोटल मार्किंग होनी है 300 अंक की, जिसमें 2 अंक का पर क्वेश्चन होगा। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दूं कि 0.5 मार्क्स पर रॉन्ग क्वेश्चन पर कटेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपने जान लिया, आगे चलते हैं। किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो लगातार जिस तरीके से चलते आए हैं मैं उसी तरीके से फोकस करूँगा। और जीके जीएस के लगभग 37-38 क्वेश्चन, हिंदी से लगभग 37-38 ही क्वेश्चन आएंगे, मैथ से भी 37-38 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग से भी कितने देखने मिलेंगे, लगभग 37-38 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें चारों ही सब्जेक्ट हैं जो कि आने वाली हैं, और चारों ही सब्जेक्ट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं क्या कौन कौन सी बुक सजेस्ट करूँगा, कौन कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी। तो आपको देख सकते हैं मैं लेके आया हूँ कैसे कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, एक जीके की एक ल्यूसेंट बुक आती है, आप सब ने पढ़ रखी है। अगर जिन लोगों ने पढ़ रखी है तो वो तो उसका 2-2 4-4 बार कम से कम रिवीजन करें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट बुक होने वाली है, बहुत ही हमको योगदान देने वाली है। और इसके साथ ही अगर कर सकते हो तो आप येलो बुक आती है अंकित भाटी सर की। अंकित भाटी सर की येलो बुक इज़ द बेस्ट बुक, बहुत ही शानदार बुक है, स्टैटिक के लिए भी और जीके के लिए भी। इसके साथ साथ हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए भी आप ल्यूसेंट बुक ले सकते हो, और ल्यूसेंट बुक के साथ एक आदर्श आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी आती है, उससे आप मदद ले सकते हो। रीजनिंग मैथ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा, जबकि करंट अफेयर के लिए आप 6 मंथली वाली है, 6 मंथ की एक बुक आती है घटना चक्र की, आप उसका सहारा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन अब तक कितनी उसमें आए थे, तो मैं पिछले एग्ज़ाम की बात करूँगा। पिछले एग्ज़ाम में जब पिछले एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बता दूँ, 18/6/2018 को हुआ था, जिसमें जीके के 38 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और जो पिछली भर्ती आई थी 2018 में, आप देख सकते हैं 41,520 पद की भर्ती थी। टोटल 7 शिफ्टों में हुई थी। टोटल क्वेश्चन देखने को मिले थे जीके की 7 शिफ्टों में 266 क्वेश्चन। तो 18 जून को जो फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से मिले थे, और 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से 4, पॉलिटिकल साइंस से 5, इको से 2, और इकोलॉजी जो वानिकी होता है, वानिकी पर्यावरण, उसमें भी कभी कभी देखने को मिले थे 2-2 क्वेश्चन। साइंस के 3, और यूपी जीके की भी 7, स्टैटिक 5, और करंट अफेयर 6। ऐसे ही मैंने टोटल दोनों बार की जो भर्ती हुई है उनकी दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के दे सकते हो कहाँ से क्वेश्चन कितनी बार उठाया हुआ है। आगे चलते हैं। तो जो जो टॉपिक हैं जिन पर हमें मेन रूप से फोकस करना है, जो हिस्ट्री का टॉपिक रहने वाला है वैदिक सभ्यता, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। महाजनपद काल, प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, शक एवं कुषाण वंश, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य, और पाल एवं चोल वंश। आगे चलते हैं। ये तो प्राचीन भारत में हो गई हिस्ट्री में। आगे चलते हैं, आधुनिक भारत में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। 1857 की क्रांति, इसके अलावा 1857 की क्रांति, इसके अलावा सामाजिक सुधार, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विकास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय प्रेस, और गांधी युग, और श्रम
भारत का विभाजन और प्रमुख गवर्नर जनरल। इनमें से क्वेश्चन देखने को मिले थे। और आगे चलते हैं विश्व भूगोल। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ब्रह्मांड में से क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूछी गई, अंतर्राष्ट्रीय स्थल पूछे गए, स्थल मंडल पूछे गए, मृदा के बारे में पूछा गया, खनिज के बारे में पूछा गया, वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन, विश्व वन, विश्व के वनों के नाम, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मरुस्थल, ऊर्जा स्रोत। इसके अलावा भारत का भूगोल में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछा गया, नाम पूछे गए, राजधानियाँ पूछी गई, भारतीय द्वीप, जल संधि, पर्वत, दर्रे और चोटियाँ, भारत की नदियों के बारे में, भारत की झीलों के बारे में, कृषि, खनिज, उद्योग और प्रमुख स्थल और जनगणना के बारे में क्वेश्चन देखने को मिले थे। आगे चलते हैं। जो अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक थे, बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक मार्केट, ग्रामीण बैंक, बेरोजगारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और जो राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल साइंस थे, संवैधानिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक स्रोत, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, प्रमुख अनुच्छेद एवं अनुसूची, संशोधन एवं बिल, गैर संवैधानिक संस्थाएं और मानव अधिकार। इनसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसी प्रकार परंपरागत सामान्य ज्ञान जो की होता है, स्टैटिक, दिवस, प्रमुख दर्शनीय स्थल, पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख नारे, प्रमुख व्यक्तित्व, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर जो कि जीएसटी के रूप में जाना जाता है, आंतरिक राजधानी, सुरक्षा और राजधानी व मुद्रा और विमुद्रीकरण। ये परंपरागत सामान्य ज्ञान से थे। आगे चलते हैं। कला एवं संस्कृति से पूछे गए, जो कि नृत्य पूछ लेता है, संगीत पूछ लेता है, कला पूछ लेता है, लोक नृत्य, लोक संगीत, हस्तकला, वास्तुकला और मेले व त्यौहार। इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान में पूछा गया, दर्पण से क्वेश्चन थे, प्रकाश, गति, ध्वनि, मात्रक और प्रमुख आविष्कारक से क्वेश्चन पूछे गए। इसी प्रकार सामान्य रसायन विज्ञान से विलेयता, धातु एवं अधातु, अणु संरचना और पॉलीमर रसायन। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान से क्वेश्चन थे, मानव शरीर के बारे में, कोशिकाओं के बारे में, पोषण, रक्त समूह, निषेचन, जीवाणु, बीमारियां और विटामिन। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन थे। इसके अलावा यूपी समसामयिकी से क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन लगभग कंप्यूटर से भी पूछे जाने की संभावना है। गणित, जो कि मैथ के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, संख्या पद्धति, सरलीकरण, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, साझेदारी, परसेंटेज, बट्टा और छूट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज और कार्य एवं समय, समय, दूरी और चाल। उसी प्रकार और क्वेश्चन और हैं, लाभ और हानि, अनुपात, समानुपात, औसत, औसत और आयु संबंध, आंकड़ों की व्याख्या, क्षेत्रमिति, अंक गणितीय संगणना और विश्लेषणात्मक कार्य। इसी प्रकार तर्क शक्ति, जो कि रीजनिंग में से अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, सादृश्यता, वर्गीकरण, शब्द, अक्षर एवं प्रतीक का क्रम ज्ञात करना, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, श्रेणी परीक्षण, प्रशिक्षण, श्रृंखला परीक्षण और पासा, घन और घनाभ से क्वेश्चन मिले थे। और एक बैनारेख, कैलेंडर, घड़ी, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, इनपुट आउटपुट, आभाषिक तर्क शक्ति और भेद से क्वेश्चन देखने को मिले थे रीजनिंग में भी। इसी प्रकार जो हिंदी, जो कि 37-38 क्वेश्चन का अपने आप में भूमिका प्रदान करती है, वर्णमाला एवं वर्तनी, शुद्धता, संधि, समास, कारक एवं विभक्ति, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, उपसर्ग प्रत्यय, लिंग वचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और वाच्य, मुहावरे, काल, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, रस, छंद, अलंकार, साहित्य, लेखक व रचनाएं। ये तो दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद भी और पुरस्कार भी। रस, छंद, अलंकार, साहित्य, लेखक और रचनाएं, इनमें से महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे लेकर के आएंगे हम, जहाँ तक हो सकता है तो हम करंट अफेयर्स भी अपनी वीडियो के माध्यम से प्रदान कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।